नमस्कार दोस्तों। देखिए आईटीआई बिल्डर ट्रेड थ्योरी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं टोटल बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं भी आप जाओगे तो एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एक एक करके आप लोग अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों आईटीआई बिल्डर ट्रेड थ्योरी के लिए। आज आपका पहला प्रश्न है कि ट्रेड पाठ्यक्रम में एसएमएडब्ल्यू प्रक्रिया द्वारा किस सामग्री की वेल्डिंग की जाती है? तो ऑप्शन है आपका पीवीसी, तांबा, कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग बिल्डरों को रोजगार देती है? ठीक है, ऑप्शन है आपका पुस्तक प्रकाशन, कृषि, जहाज निर्माण और मरम्मत या फार्मेसी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, जहाज निर्माण और मरम्मत। अगला कि बिल्डर प्रशिक्षकों को किन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार मिल सकता है? तो ऑप्शन है आपका इंफोसिस, बीएचएल और एनटीपीसी, टीसीएस और विप्रो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बीएचएल और एनटीपीसी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग आमतौर पर बिल्डिंग कार्य से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है आपका निर्माण, पेट्रोकेमिकल्स, रेलवे या कॉल सेंटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, कॉल सेंटर। अगला है कि एक प्रशिक्षार्थी को स्टाफ और आगंतुकों से बात करते समय कैसा व्यवहार रखना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका असभ्य तरीके से, लापरवाही से, विनम्रता और शिष्टता से या उदासीनता से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विनम्रता और शिष्टता से। अगला है कि प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में प्रशिक्षुओं को किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका नोट्स बनाना, गपशप करना और समय बर्बाद करना, ध्यान से सुनना या प्रश्न पूछना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गपशप करना और समय बर्बाद करना, इन सबसे आपको बचना चाहिए। अगला है कि किसी परीक्षा में बैठने से पहले एक प्रशिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका नकल करना चाहिए, गपशप करना चाहिए, अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए या सोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहिए। अगला है कि संस्थान में परीक्षार्थियों को कैसा दिखना चाहिए? तो ऑप्शन आपका बेहतरीन कपड़ों में, साधारण कपड़े पहनकर, गंदे रूप में या अच्छे परिधान और अच्छे शारीरिक रूप से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संस्थान में इनमें से कौन सा कार्य अनुमति योग्य नहीं है? ऑप्शन है आपका असाइनमेंट जमा करना, यूनिफॉर्म पहनना, संस्थान की सामग्री ले जाना या स्वच्छता बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संस्थान की सामग्री में ले जाना। अगला है आपका कि परीक्षा के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए? तो ऑप्शन है उपस्थिति होना, अनुचित तरीकों का प्रयोग करना, साफ सुथरा लिखना या समय पर जमा करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुचित तरीकों का प्रयोग करना। अगला है कि परीक्षार्थियों की थ्योरी और प्रैक्टिकल कक्षाओं में कैसे उपस्थित होना चाहिए? तो ऑप्शन है कभी कभी, नियमित रूप से, साप्ताहिक में एक बार या शायद कभी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नियमित रूप से। अगला है कि संस्थान की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका अनुशासन, अनुचित कार्य, स्वच्छता या उपस्थिति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुचित कार्य से। अगला है कि प्रशिक्षार्थी को किसके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो ऑप्शन आपका किसी के प्रति नहीं, केवल प्रधानाचार्य के प्रति, प्रशिक्षक और सभी स्टाफ के प्रति या केवल कार्यालय स्टाफ के प्रति। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशिक्षक और सभी स्टाफ के प्रति। अगला कि प्रशिक्षार्थी को थ्योरी और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कब लिखना चाहिए? तो ऑप्शन आपका परीक्षा के बाद, साप्ताहिक, नियमित और समय पर या केवल जब कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नियमित और समय पर। अगला कि विद्युत झटका लगने के उपचार में पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन है आपका तुरंत सीपीआर शुरू करे, पीड़ित को सीधे छूकर हटाए, जीवित तार से संपर्क तोड़े या व्यक्ति पर पानी डाले। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जीवित तार से संपर्क तोड़े। अगला है कि विद्युत झटका लगने वाले व्यक्ति को बचाते समय आपको किस पर खड़ा होना चाहिए? तो ऑप्शन है धातु की कुर्सी, गीली जमीन, इंसुलेटिंग सामग्री या कांच।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलेटिंग सामग्री। अगला कि पीड़ित को विद्युत संपर्क से हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है आपका नंगे हाथ, धातु की छड़, सूखी विद्युत रोधी सामग्री या गीला कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है तो अगला कदम क्या होगा। ऑप्शन है आपका उसे अकेला छोड़ दे, पानी दे, कपड़े ढीले करे और रिकवरी पोजीशन में रखे, या छाती दबाना शुरू करे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कपड़े ढीले करे और रिकवरी पोज में रखे। अगला है कि किस समय विद्युत झटका लगने पर व्यक्ति को छूना खतरनाक होता है, तो ऑप्शन है झटके के बाद, जब आप इंसुलेटेड हो, जब आप इंसुलेटेड नहीं हो, या 1 घंटे बाद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब आप इंसुलेटेड नहीं हो। अगला कि विद्युत जलन सामान्यतः कैसी होती है, तो ऑप्शन है आपका सतही और बिना दर्द की, चौड़ी और उथली, गहराई में होती है, या आसानी से ठीक होती है। तो ऑप्शन है आपका सी गहराई में होती है। अगला कि आर्क फ्लैश से हुई आंख की चोट का उपचार कैसे किया जाता है, तो ऑप्शन नमक का पानी, रगड़ना, हल्के आई ड्रॉप या टूथपेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हल्के आई ड्रॉप से। अगला कि आंख की चोट के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना क्या नहीं लगाना चाहिए, तो ऑप्शन आपका पानी, रुई, आई आइसमेंट या पट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आई आइसमेंट। अगला कि विद्युत झटका क्या कर सकता है, तो ऑप्शन आपका छींक, सर्दी, मांसपेशियों का सिकुड़ना और बेहोशी, या भूख। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मांसपेशियों का सिकुड़ना और बेहोशी। अगला कि किसी व्यक्ति को अधिक रक्तस्राव होने पर कैसे सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन है आपका घाव की मालिश करे, दबाव डाले और पट्टी रखे, साबुन से धोए, या डॉक्टर का इंतजार करे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दबाव डाले और पट्टी करे। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति बिजली के झटके से गिर जाए तो क्या महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन है उन्हें जैसे जैसे है वैसे ही पड़े रहने दे, सुरक्षित गिरावट सुनिश्चित करे, नजरअंदाज करे, या मदद का इंतजार करे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षित गिरावट सुनिश्चित करे। अगला है कि विद्युत जलन की स्थिति में पहली प्राथमिकता क्या है, तो ऑप्शन आपका मरहम लगाए, सांस बहाल करना, बर्फ लगाए, या नजरअंदाज करे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सांस बहाल करना। अगला कि विद्युत झटके की गंभीरता किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई, दिन का समय, विद्युत धारा और समय, या तार का रंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा और समय। अगला है कि बिजली के झटके का खतरा किससे बढ़ जाता है, तो ऑप्शन है आपका रबड़ के जूते पहनना, सूखा मौसम, गीली जमीन पर खड़ा होना, या इंसुलेटेड दस्ताने। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गीली जमीन पर खड़ा होना। अगला है कि किसे मुंह से कुछ नहीं देना चाहिए, तो ऑप्शन आपका सोए हुए व्यक्ति को, बेहोश व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को, या थके व्यक्ति को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बेहोश व्यक्ति को। अगला है यदि रक्तस्राव बहुत अधिक हो तो क्या करें, तो ऑप्शन है आपका कोई पट्टी न लगाए, ढीला कपड़ा, एक से अधिक पट्टी लगाए, या केवल पानी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक पट्टी लगाए। अगला है कि कृत्रिम श्वास कब शुरू करना चाहिए, तो ऑप्शन है आपका अस्पताल पहुंचने के बाद, यदि व्यक्ति बात कर रहा है तो, या पट्टी लगाने के बाद, या तुरंत तुरंत यदि सांस नहीं ले रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि तुरंत सांस नहीं ले रहा हो तब। अगला कि बड़े घाव से भारी रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या करें, तो ऑप्शन है आपका पानी, साबुन, साफ पैड और पट्टी, या केवल रुमाल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साफ पैड और पट्टी। अगला है आपका कि जलन बहुत दर्दनाक होती है क्योंकि आपका वे गहरी होती है, वे नसों को नुकसान पहुंचाती हैं, वे दिखती हैं, या वे तेजी से फैलती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वे नसों को नुकसान पहुंचाती है। अगला है कि पेट में चाकू लगने पर रोगी को कैसे रखे, तो ऑप्शन है चलने दे, बैठने दे, घाव पर झुकाए, या दौड़ाए। तो ऑप्शन नंबर
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घाव पर झुकाए। अगला है कि जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन आपका जलन को ढकना, पानी लगना, सांस बहाली में देरी करना या दवा देना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सांस बहाली में देरी करना। अगला है कि यदि किसी की आंख में धातु चली जाए तो क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन है आपका आंख रगड़े, साबुन से धोए, नेत्र चिकित्सक के पास ले जाए या सुला दे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र चिकित्सक के पास ले जाए। अगला है कि कम करंट के विद्युत झटकों का प्रभाव क्या होता है, तो ऑप्शन आपका तीव्र जलन, मृत्यु, झंझनाहट या रक्तस्राव। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, झंझनाहट। अगला है दोस्तों कि गीले जूते पहनने से किसका खतरा बढ़ता है, ऑप्शन आपका ठंडक, बिजली का झटका, गिरना या आराम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिजली का झटका। अगला है कि विद्युत झटके के कारण होने वाले फाइब्रिलेशन किसे प्रभावित करता है, ऑप्शन आपका गुर्दा, फेफड़ा, हृदय या यकृत। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हार्ट यानी हृदय। अगला है यहाँ पर कि पीड़ित की मदद करते समय खुद को इंसुलेटेड करने के लिए क्या उपयोग करें, तो ऑप्शन है आपका धातु की छड़, गीला कपड़ा, सूखा स्कार्फ या हाथ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सूखा स्कार्फ। अगला है दोस्तों कि झटका लगे व्यक्ति को हटाने के बाद क्या जांचे, ऑप्शन है फोन, उपकरण, सांस की नाड़ी या दस्तावेज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सांस की नाड़ी। अगला है कि जलन को किससे ढके, ऑप्शन है आपका कागज या साफ शर्ट से, तेल से, बर्फ से या मिट्टी से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कागज या साफ शर्ट से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि आंख में स्लेग हो और उसे रगड़ा जाए तो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन है आपका अस्थायी दर्द, स्थायी दृष्टि हानि, नींद या सूजन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्थायी दृष्टि हानि। अगला है कि विद्युत झटके से बचाव के दौरान आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन है आपका मरहम लगाए, मित्र को बुलाए, बिजली बंद करे या भाग जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिजली बंद करे। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन था काफी देखने में सिंपल था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका आता है और आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे की पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसके प्लेलिस्ट को जरूर पढ़िएगा वेल्डर का, उसमें सभी निमी का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।